ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर से इनके साथ इस कार्यक्रम में हम लोग साथ शामिल हो रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी एक साथ कार्यक्रम से गायब। नीतीश कुमार को भी बुलाया गया ये कार्यक्रम में, वो भी नहीं पहुंचे, और तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बुलाया गया, वो भी नहीं पहुंचे। तो अब ऐसे में उनके खास विजय चौधरी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। विजय चौधरी बता रहे हैं कि क्यों नहीं आए नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सबसे खास कहे जाते हैं विजय चौधरी, और अक्सर बात खोल देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी कार्यक्रम के दौरान, बातों को सुनिए। मुझे कई तरह से प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहली प्रसन्नता तो ये है कि आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, ये जब लोकसभा के पहली बार अध्यक्ष 2019 में बने थे, उस समय सुखद संयोग के कारण बिहार विधानसभा का अध्यक्ष मैं ही हुआ करता था। और उस समय चूँकि ये हम लोगों के ऑल इंडिया जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बॉडी होती है उसके अध्यक्ष होते हैं, और सभी राज्य विधानमंडलों के अलग अलग सदनों के अध्यक्ष या पीठासीन पदाधिकारी सभापति सदस्य होते हैं। तो उस हिसाब से उस निकाय के इनके अध्यक्षता में एक सदस्य के रूप में हम लोगों ने मिलकर भी काफ़ी काम किया था, और इनके साथ कई तरह के सम्मेलनों में देश के अंदर भी और देश के बाहर भी कई कार्यक्रमों और सम्मेलनों में हम लोगों को भाग लेने का अवसर मिला था। इसलिए मैंने इनके नेतृत्व करने की क्षमता देखी है, अनुभव किया है, और आज ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर से इनके साथ इस कार्यक्रम में हम लोग साथ शामिल हो रहे हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री प्रेम बाबू को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। दूसरी प्रसन्नता इस कारण से है, और दूसरे रूप में मैं इनको धन्यवाद भी देता हूं, जिसकी चर्चा उन्होंने स्वयं की है कि बिहार विधानसभा, या यूं कहें, सच कहते हैं तो विधानसभा नहीं, ये जो मुख्य भवन है उसके स्थापना दिवस आज के दिन 7 फरवरी को मनाने की शुरुआत हम ही लोगों ने की थी, उस वक्त की थी, जिसकी चर्चा स्वयं अध्यक्ष जी ने की थी। क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि एक दिन विधानमंडल का भी ऐसा होना चाहिए कि जो दिन खास उस विधानसभा या उस विधानमंडल के लिए विशिष्ट हो, एक दिन तो ऐसा होना चाहिए। और मेरे मन में एक बात थी कि भाई जो हमारे पूर्व साथी हैं, जो पूर्व विधायक हो जाते हैं, उनको भी एक दिन इस सभा से या इस विधानमंडल परिसर में एक बार फिर से आने का और पुराने साथियों से मिलने का अवसर होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज जो हम लोग वर्तमान में सदस्य हैं, जिसको सिटिंग मेंबर्स कहते हैं वर्तमान विधानमंडल के, जो आज काम कर रहे हैं वही कल पूर्व होते हैं। जो आज सुर्खियों में होते हैं वही कल भूतपूर्व हो जाते हैं, और जो भूतपूर्व हो जाते हैं वही इतिहास बन जाते हैं। तो हमें लगा कि एक दिन तो विधानसभा के लिए भी ऐसा दिन हो कि जिसमें वर्तमान विधायक सारे पूर्व विधायकों के साथ मिलें। उनको भी अच्छा लगता है, और कितना अच्छा लगता है, जो माननीय अध्यक्ष से हमने बात की है कि वो कार्यक्रम भी, चूंकि अभी इस बार 7 फरवरी चलते सत्र के दौरान आ गया,
इसीलिए उस कार्यक्रम को इन्होंने अभी स्थगित किया है। वो कार्यक्रम भी ये करेंगे, मेरी बातचीत हुई है, जिसमें आप लोगों के अलग से प्रबोधन कार्यक्रम, जो खास तौर से नए सदस्य हैं और जो पुराने सदस्य, उसमें जब देखिएगा 80-90 साल के लोगों को भी हमने बुलाया और विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनके आंख छलक जाते थे जब हमने उनको कहा। और हम आप भी पता नहीं कौन कब भूतपूर्व हो जाता है, ये भी हम लोगों को पता नहीं चलता है, जनता मालिक होती है। लेकिन इस सदन से हम लोग जुड़े हैं, साल में एक अवसर होना चाहिए चाहिए ऐसा कि हम चाहे सदन में हैं या कल भूतपूर्व हो गए, एक दिन सबों को मिलना चाहिए। इस अवसर से हमने एक तिथि की तलाश शुरू की। अब सवाल है कि विधानसभा जब बनी 22 मार्च 1912 को, वो तो सरकार के द्वारा पहले ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बिहार दिवस मनाया जाता है तो उसमें फिर विधानसभा का दिवस वो कैसे बनेगा? तो खैर, जब इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया तो उस समय जो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से निकाल के एक अलग प्रांत बना था, उस समय ये मतलब आजकल